प्रिय मित्रों, धर्म का भ्रम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज हम एक नए विषय के साथ। और विषय क्या है? मुक्ति और मोक्ष। मित्रों, यदि हम बात करें तो हमारे 3 प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न बनता है मोक्ष कैसे प्राप्त होता है। और इसी के साथ में एक तीसरा प्रश्न और बनता है, मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है। आज का विषय शुरू करने से पहले मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। बेल आइकॉन को दबाने का लाभ ये होता है कि जैसे ही हमारे द्वारा कोई वीडियो YouTube पर अपलोड की जाती है, आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाता है। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप हमारी वीडियोस को लाइक अवश्य करें। यदि आपको हमारी वीडियो में कुछ कमियां या कुछ आप और सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य हमें कमेंट करें या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर हमें अवगत अवश्य कराएं। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। जैसा कि आप सभी मित्रों को अवगत है कि आज हम मोक्ष और मुक्ति विषय पर बात कर रहे हैं। मित्रों, यदि हम इन पर प्रश्न बनाएं तो 3 प्रश्न मुख्य बनते हैं। मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है और मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है। अपने YouTube चैनल पर अनसुलझे बहुत सारे जीवन के रहस्य, बहुत सारे ऐसे प्रश्नों के जवाब हम बहुत ही साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों, पहला प्रश्न बनता है मुक्ति क्या है, दूसरा प्रश्न बनता है मोक्ष क्या है, तीसरा प्रश्न बनता है मोक्ष और मुक्ति में अंतर क्या है। अब मित्रों, इन दोनों प्रश्नों के साथ एक सब्जेक्ट और जोड़ना पड़ता है। वो जोड़ना क्यों पड़ता है यह भी मैं आपको बताऊंगा। वो सब्जेक्ट है प्रेत योनि। प्रेत योनि को जोड़ना क्यों आवश्यक है वो आप अभी हमारे वीडियो में आगे सुनेंगे। यदि मित्रों हम मोक्ष को परिभाषित करें, एक साधारण सी परिभाषा में यदि मोक्ष को परिभाषित करने का प्रयास करें तो जीवन में कर्म व इच्छाएं सभी कुछ हम ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर के कार्यों के लिए ईश्वरीय भक्ति द्वारा ईश्वरीय आनंद में जीने का प्रयास करते हुए जीवन यापन करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मित्रों, एक बार मैं पुनः आपसे इस चीज को बताना चाहूंगा। जीवन में कार्य व इच्छाएं सब ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर के कर्मों के लिए ईश्वरीय भक्ति द्वारा ईश्वरीय आनंद में जीने के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझाऊं
कि जो भी आप कर्म करते हो वो ईश्वर के लिए करते हो, अपने लिए नहीं करते। दूसरा विषय मुक्ति। अगर हम मुक्ति को परिभाषित करने का प्रयास करें तो मुक्ति इस तरह से परिभाषित हो सकती है, जीवन में सांसारिक कार्यों व सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति के लिए जीवन जीकर प्राण त्यागना। लेकिन एक बात और है इसमें, लेकिन प्राण त्यागते समय सांसारिक इच्छाएं पूर्ण हो जाने पर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक बार फिर समझिए, जीवन में सांसारिक कार्य व सांसारिक इच्छाओं की प्राप्ति हेतु स्वयं एवं अपने संबंधियों के लिए जीवन जीकर प्राण त्यागना। लेकिन प्राण त्यागते समय सांसारिक इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, तदुपरांत ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, अभी हमने आपको बताया था प्रेत योनि। अब यहां इस सब्जेक्ट में प्रेत योनि का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? देखिए, हमने अभी मुक्ति को जो परिभाषित किया तो उसमें बताया कि सांसारिक इच्छाओं का पूर्ण हो जाना, अर्थात आपकी जो सांसारिक इच्छाएं हैं, यदि मरते समय वह पूर्ण नहीं होती तो मनुष्य ना तो मोक्ष की तरफ जा सकता है, ना मुक्ति की तरफ जाता है। फिर वह कहां जाता है? फिर वह प्रेत योनि में जाता है। देखिए मित्रों, मोक्ष है क्या और मुक्ति है क्या? जो हमने तीसरा प्रश्न कहा था आपसे, मोक्ष और मुक्ति में अंतर। देखिए मित्रों, मोक्ष उसी व्यक्ति को, उसी मनुष्य को प्राप्त होता है जो क्या करता है? कर्म भी अगर करता है तो वो ईश्वर को समर्पित करके करता है। वो यह समझता है कि ये कर्म मैं ईश्वर के लिए कर रहा हूं और ईश्वर ने ही मुझे इस कर्म के लिए आदेश दिया है। अगर वह भोजन भी कर रहा है, सपोज कीजिए आप भोजन करते हैं, किस लिए? भूख मिटाने के लिए। लेकिन नहीं, जो मोक्ष के चाहने वाले होते हैं उनको तो भूख ही नहीं लगती, वो भूख नहीं होती उनको। वो शरीर को ज्योति, शरीर को जीवन प्रदान करने के लिए आहार करते हैं। बहुत अंतर हो गया ना। जैसे यदि आप कोई भी कर्म करते हैं तो उस कर्म को अच्छा और बुरा आप भली भांति जानते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा मस्तिष्क दिया है और उस मस्तिष्क का एक साधारण मनुष्य 10% भी यूज नहीं करता। तो अगर मान लीजिए हत्या करना पाप है, लेकिन नहीं, यदि आप पर शेर हमला कर दे और आपके हाथ में बंदूक हो तो निश्चिंत होकर आप उसको गोली मारिए, फिर वह आपके लिए पाप नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। तो कर्म करना मनुष्य के हाथ में है, उसको अच्छा बुरा देखना मनुष्य के हाथ में है। अगर मनुष्य कर्म को अच्छा बुरा नहीं समझता या वो किसी अपने धर्म के आडंबर में पड़कर अपने किसी
धर्म ग्रंथ को जो किन्हीं गलत तथ्यों पर तोड़ मरोड़ कर उसको बना दिया गया हो, यदि उस पर विचार करके गलत कार्य करता है तो वह कदापि मोक्ष का अधिकारी नहीं है। मित्रों, बात आती है मुक्ति की। देखिए, मुक्ति क्या है? मुक्ति है जीवन चक्र में आत्मा का आना। अर्थात मोक्ष क्या है? शरीर से प्राण निकले और वो प्राण निकलते ही, आपकी आत्मा निकलते ही ईश्वर की परम आत्मा के पास चले जाना, उसमें समा जाना, वो ही मोक्ष है। मुक्ति क्या है? प्राण शरीर से निकलना, आपकी जो आत्मा है वो आत्मा परम आत्मा के पास तो नहीं जाती, परंतु वह आत्मा प्रेत योनि के मार्ग से होते हुए, समझना मेरी बात, ध्यान देना, मैंने क्या शब्द कहा? प्रेत योनि के मार्ग से होते हुए। अर्थात मुक्ति का मार्ग प्रेत योनि के मार्ग से ही जाता है। जब मनुष्य प्राण त्यागता है तो उसकी आत्मा सर्वप्रथम प्रेत योनि में जाती है, चाहे वह क्षणिक जाए। तो प्रेत योनि के मार्ग से होते हुए अन्य किसी प्राणी के जीवन के चक्र में आ जाना मुक्ति कहलाती है। आप बात समझिए, यदि आप की आत्मा मृत्यु के उपरांत, किसी प्राणी की, किसी मनुष्य की आत्मा मृत्यु के उपरांत जीवन चक्र में आ जाती है तो उसको मुक्ति बोला जाता है। मुक्ति यानी प्रेत योनि से मुक्त हो जाना, प्रेत योनि में ना पड़े रहना, दैट कॉल्ड मुक्ति। यदि वह चूहा बनता है, गधा बनता है, गाय बनता है, वो उसके कर्मों पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप जीवन में कर्म कर रहे हैं, अपने परिवार का पालन पोषण धर्म निष्ठा से कर रहे हैं, आपने बुरे कर्म नहीं किए तो निश्चित ही पुनः आपको मनुष्य योनि मिलेगी। अगर आपकी तृष्णा, आपकी इच्छाएं भटक रही हैं तो निश्चित ही आपको मनुष्य योनि दोबारा मिलेगी। अन्यथा अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो कर्मानुसार भगवान आपको, ईश्वर परमात्मा अल्लाह गॉड, आपको वैसे ही योनि में भेज देता है। अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, अब हम तीसरी एक वाक्य जो शब्द में कहा था प्रेत योनि, अगर आपकी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई तो आपकी आत्मा, मनुष्य की आत्मा प्रेत योनि में तब तक भटकती रहेंगी जब तक, ध्यान देना, जब तक उस आत्मा को यह बोध ना करा दिया जाए। क्या बोध ना करा दिया जाए? कि तू अब इस संसार में नहीं है, तेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, तुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। तब तक वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती है, क्योंकि ईश्वर की तरफ से आपकी आयु निर्धारित है। अकाल मृत्यु हो गई तो निश्चित रूप से आपकी कुछ इच्छाएं रह रही होंगी, तो आप प्रेत योनि में भटकते रहेंगे। और जो प्रेत योनि में भटकते हैं वो ही भूत प्रेत जिंद खबीस चुड़ैल डाकनी, इस तरह से सब कुछ बनते हैं। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रेत क्या होता है, भूत क्या होता है, जिंद क्या होता है, उनकी कितनी पावर होती है। वो सब चीजें मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझाई हैं। तो मित्रों, मैं आपको उदाहरण दूं, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ युद्ध मैदान में गए महाभारत के, तो अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे माधव, ये तो मेरे भीष्म पितामह हैं,
ये मेरा भाई दुर्योधन है, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं, ये वो है, ये वो है। इस तरह से उसने कहा, मैं इनसे कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं इन्हें कैसे मार सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग गए और स्वर्ग में अभिमन्यु खेल रहा था। स्वर्ग में अभिमन्यु खेल रहा था। अभिमन्यु को खेलता देख भगवान ने कहा, अर्जुन जाओ, कुछ बात करके आओ, अभिमन्यु से पूछो कैसा है। अर्जुन गए, अभिमन्यु को पीछे पीठ की साइड से, बेटा अभिमन्यु, कई आवाज लगाने के बाद, जब अभिमन्यु आवाज लगाई, अभिमन्यु ने पलट कर नहीं देखा। कई आवाज लगाने के बाद अर्जुन फिर गए और इस तरह से हिलाकर बोला, बेटा अभिमन्यु। अभिमन्यु पलटे, बोले, हाँ मानव, आप कौन हैं? बोले, क्या मतलब? बोले, श्रीमान मैं आपसे पूछा हूं आप कौन हैं? बोले, मुझे नहीं पहचानते, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूं। बोले, हाँ हो सकता है आप मेरे पिता हो, लेकिन मित्रवर मैं पता नहीं आपका पिता कितनी बार बना, आप मेरे पिता कितनी बार बने, ये तो जीवन चक्र है, आप कितनी बार हो सकता है मेरे पुत्र बने हो, इसलिए महाशय आप जाइए। तो वहां से अर्जुन का मोह भंग हुआ। तब उसने धर्म के लिए अपना धनुष और बाण उठाया। इसी तरह आत्मा को जब तक हम उसकी संसार में शरीर त्याग कर जीवन चक्र में जाने के लिए बोध नहीं कराते, तब तक वह आत्मा प्रेत योनि में भटकती रहती है। मित्रों, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी जानकारियां आपको संक्षिप्त में दी जा रही हैं, आपको समझाने के लिए। आप शास्त्रों को, बहुत से संत आपको अच्छे तरह से समझाते होंगे, लेकिन कई बार बात समझ में नहीं आती। हमने कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे कि हम आपको अच्छी तरह भली भांति समझाते रहें। मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें। बेल आइकॉन दबाने से आपको हमारी वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन की प्राप्ति होती है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वह वीडियो तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाता है। और मित्रों, हमारे वीडियोस यदि आपको अच्छे लगते हैं, लाइक अवश्य करें, उससे हमारा उत्साह बढ़ता है। हम कुछ और अच्छा और अति उत्तम करने का प्रयास करते हैं। आज के वीडियो में मित्रों इतना ही। हम आपसे विदा लेनी चाहते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।